अब तक हमने इस अवधि का अध्ययन किया है, वर्ष 1961 से 2000 तक। गति 20वीं और 20वीं सदी में परिवर्तन पहली शताब्दी अभूतपूर्व रही है। मानव जीवन तेजी से बदल रहा है। जिन चीजों की हम पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वे अब वास्तविकता का हिस्सा हैं। प्राचीन और मध्य युगीन काल में धर्म व्यक्ति की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। अब आधुनिकीकरण ने हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म या यहूदी धर्म सभी के सामने कुछ चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारी पारंपरिक सोच में एक बड़ा बदलाव लाया। उन्होंने यह बदलाव भारतीय संविधान के माध्यम से किया। डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर धर्म हमारे संविधान के अनुसार सभी भारतीय कानून के समक्ष समान हैं और उनके साथ धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सभी नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना हथियारों के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भारत की भूमि पर कहीं भी घूमने, रहने और बसने की स्वतंत्रता और किसी भी व्यवसाय को करने का अधिकार है। भारत में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। संविधान के इन प्रावधानों ने जाति व्यवस्था की नींव हिला दी। इसने पारिवारिक रूप से चली आ रही व्यावसायिक प्रथाओं को अब प्रचलित बनाने में मदद की। यह चलन जीवन के हर क्षेत्र में फैल गया। नीचे दिया गया बॉक्स दिखाता है कि मशीनें भी इससे कैसे प्रभावित हुईं। इस प्रकार समाज में छोटे बड़े बदलावों की एक श्रृंखला शुरू हुई। अब कोई भी व्यक्ति अपने धर्म, जाति, नस्ल या लिंग की परवाह किए बिना रेस्तरां में जा सकता है। वास्तव में हम रेस्तरां के बाहर सभी का स्वागत करने वाले बोर्ड देखते हैं। आजादी के बाद के दौर में एक और महत्वपूर्ण बदलाव सरकार के खिलाफ राय व्यक्त करने का अधिकार है। पहले राजनीतिक शासकों के खिलाफ राय व्यक्त करने पर सीमाएं थीं। अब भारतीय नागरिक अखबारों, भाषणों या अन्य माध्यमों से सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं।